Assalamu alaikum and I hope that you guys are fine. मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आज का जो टॉपिक है मेरा वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट. हाउ टू यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट की सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहूँगा कि व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट. पहली चीज़, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं. इसको हम प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं. अच्छा, अगर आप इसके स्ट्रक्चर पे बात करें तो आई एम गोना लेट यू नो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट. Structure, first of all you have to use subject plus first form of the verb as, es and ies and plus object, and it's a structure of affirmative. Right now I have written the structure of present simple means present indefinite in affirmative sentences. Okay, if you are going to make a sentences, so you have to apply this structure in the different sentences. तो आप इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करके मुख्तलिफ जुमलों को जो है वो आसानी के साथ बना सकते हैं. एंड फॉर एग्जांपल इसकी मैं डेफिनेशन भी बताता चलूँ. एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन क्या होती है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं. इसकी डेफिनेशन है, फॉर एग्जांपल पहली डेफिनेशन है इसकी रूटीन. ओके, और इसकी डेफिनेशन में शामिल है एंड फॉर एग्जांपल रेगुलरिटी, REGU, रेगुलरिटी. अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन जो है उसके अंदर जो फीलिंग्स भी आती है, आप कह सकते हैं इसमें हम फीलिंग्स को भी बता सकते हैं. फीलिंग्स भी आ जाता है. और नंबर 4, और इसकी डेफिनेशन में फैक्ट्स भी हैं. और as well as we can use a present simple in newspaper and headlines. आप देखेंगे कई दफ़ा कि हम ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है ये न्यूज़पेपर और उसकी मतलब हेडलाइंस में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं. तो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में भी आ जाता है ये. और इसी तरीके से आप देखें approximately right now actually I tell you the 5 definitions of present indefinite or you may say that present simple. और इसको बनाना कैसे, इसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ. अब ये देखिए यहाँ पे ये जो डेफिनेशंस मैंने लिखवाई है ये मैं डेफिनेशंस मिटाऊंगा और कुछ स्ट्रक्चर्स के हवाले से कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर्स. और वो एग्जांपल्स क्या हैं वो ज़रा सुन लीजिएगा. एंड फॉर एग्जांपल नंबर 1 सिंपल, आई प्ले, HOCKEY. एग्जांपल नंबर 1, आई प्ले हॉकी मीन्स मैं हॉकी खेलता हूँ. फॉर एग्जांपल वी RECITE, we recite the Holy Quran. मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूँ, यानी हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं. एंड नंबर 3, you tell a lie, तुम झूठ बोलते हो. एंड नंबर 4, they perform the नमाज, वो नमाज अदा करते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं. और नंबर 5, एंड फॉर एग्जांपल she cooks food, वो खाना पकाती हैं. एंड नंबर 6, फॉर एग्जांपल he takes, TAKES, he takes
EHERCISE. He takes exercise. वो एक्सरसाइज करता है. ओके तो ये जो सेंटेंसेस थे जो मैंने आपको बनवाए, द सेंटेंस विच आई मेड ओवर हियर, एक्चुअली नंबर 1 आई प्ले हॉकी, वी रिसाइट द होली कुरान, यू टेल अ लाई, तुम झूठ बोलते हो, दे परफॉर्म द नमाज, वो नमाज अदा करता है, शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है, ही टेक्स एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज करता है. अब यहाँ पर देखिएगा जो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस और आई एस जो लिखा है, एक्चुअली उसको आपने कहाँ पर इस्तेमाल करना है. तो जब हम यहाँ पे सब्जेक्ट में आ जाएंगे, देयर आर फ्यू सब्जेक्ट्स लाइक इन विच वी हैव टू यूज एस ई एस और आई एस. हमारे पास कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हम वर्ड में एस ई एस या आई ई एस को इस्तेमाल करते हैं. वो सब्जेक्ट क्या होते हैं? वो सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट, सिंगुलर नेम एंड सिंगुलर थिंग. इन सब के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ आप एस ई एस और आई ई एस का इस्तेमाल करेंगे. उसके अलावा जब दूसरे हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी जो सब्जेक्ट की है, फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स एंड प्लूरल थिंग्स, इनके साथ आपने एस ई एस और आई एस का इजाफा नहीं करना है. अंडरस्टैंड? और राइट आफ्टर दैट इन माई नेक्स्ट वीडियो, फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में मज़ीद आपको बताऊंगा. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वी हैव कंप्लीटेड. आई टोल्ड यू बिफोर, प्रेजेंट इंडेफिनिट इज आल्सो कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल एंड स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट फॉर सम ऑफ द वर्ब एस ई एस आई एस एंड देन ऑब्जेक्ट. एंड देन I made you write or I made you understand the 5 examples by which you are going to make 1,000 sentences by your mind. So right now I would like to say have a nice time. Allah Hafiz.